चिल्ड्रन, ये वाली बात आपने कई बार देखी होगी, सुनी होगी। ऐसे बच्चे जो आप ही के बीच में बैठे हैं, 100 बच्चों की क्लास है, 50 बच्चों की क्लास है, लेकिन पता नहीं वो बच्चा क्या ऐसा कर रहा है कि वो टॉपर बन रहा है। आप भी वहीं ट्यूशन जा रहे हो जहां पे वो ट्यूशन जा रहा है, लेकिन उसके 90% प्लस, 95% प्लस। ऐसा क्या हो रहा है? क्या ये बच्चे कुछ अलग खा रहे हैं? क्या ये बच्चे कुछ अलग पहन रहे हैं, या ये बच्चे कुछ अलग तरह की बुक्स पढ़ रहे हैं? इस वीडियो में 5 ऐसे स्टडी टिप्स आपको देने वाला हूं जो मुझे पता चली है टॉपर से बात करने के बाद। वो टॉपर्स जिनसे मैंने बात की है, वो बोर्ड एग्जाम वाले भी हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी हैं, और वो 6th 7th 8th वाले भी हैं। तो आप 6th 7th 8th में हो, 9th 10th में हो, 11th 12th में हो, किसी बच्चे के पेरेंट हो, या आप लाइफ के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो आपका जो टिप है, टिप नंबर 1 है, वो है फाइंड बेस्ट आवर। अब भैया, आपने कई बार लोगों को वीडियो में ये कहते सुना होगा कि सुबह सुबह उठो, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ और पढ़ाई करने लगो। कुछ लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि भैया मैं तो रात भर पढ़ता हूं, तब जाके मेरी कंसंट्रेशन बनती है। कुछ लोग दोपहर में अच्छा पढ़ते हैं। तो चिल्ड्रन, ये मैटर करता है कि किस बच्चे का कौन सा आर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो अलग अलग टॉपर्स ने, किसी ने ये बताया कि वो जब सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं तो उनको अच्छा याद होता है। किसी ने कहा कि जब वो रात में स्टडी करते हैं तो उनको अच्छा याद होता है। और किसी ने कहा कि जब वो स्कूल से आते हैं उसके बाद जब रेस्ट लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बेटर होती है। तो आपको मैं इस वीडियो में ये नहीं बता रहा कि आप रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो कि दोपहर में पढ़ो, पर 24 घंटे में जो तुम्हारा सबसे प्रोडक्टिव टाइम है, जिस टाइम तुम्हारे ब्रेन की कंसंट्रेशन सबसे अच्छी रहती है, सबसे अच्छा फोकस रहता है, उस फोकस पे काम करो। वो वाले 2 घंटे, वो वाले 2.5 घंटे कौन से हैं? उसमें मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, जो सबसे हार्ड वर्क है, आपको मैथ ज्यादा लग रहा था, हार्ड साइंस ज्यादा लग रहा था, उसमें वो काम करो। क्या जो टॉपर्स हैं वो 24 के 24 घंटे काम करते रहते हैं? क्या उनके अनप्रोडक्टिव आवर्स नहीं होते? होते हैं, लेकिन उन अनप्रोडक्टिव आवर्स में वो थोड़ा लूज वर्क कर लेते हैं। मतलब जैसे स्कूल का हॉलीडे होमवर्क जो मिला हुआ है वो कर रहे हैं, कोई हल्का काम है, लेकिन जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टास्क है वो उन्होंने अपने बेस्ट आवर में किया है। तो पहली जो टिप मैं आपको दे रहा हूं वो है फाइंड योर बेस्ट आवर। मुझे कमेंट में बता देना कि आपका बेस्ट आवर कौन सा है, मॉर्निंग का है, इवनिंग का है, नून का है, या रात का। टिप नंबर 2, फाइंड लर्निंग स्टाइल। चिल्ड्रन, अलग अलग टॉपर से, अलग अलग ब्रिलियंट बच्चों से बात करने के बाद ये पता चला है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं है। किसी का लर्निंग स्टाइल अलग है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको मैंने नंबर 1 कैटेगरी में रखा है, बस एक बार स्कूल में टीचर ने हल्का सा बताया, भाई साहब दिमाग में छप गया। ऐसे भी हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिसके कैटेगरी नंबर 2 में रखता हूं मैं, जो ये कहते हैं सर एक बार स्कूल में हमने पढ़ा, एक बार हमने घर पे आके थोड़ा रिवाइज किया, थोड़ा देखा, तब जाके हमको हो गया। और तीसरी कैटेगरी ऐसे भी है जो कहते हैं स्कूल में भी पढ़ा, ट्यूशन में भी पढ़ा, लिख के भी देखा और बार बार रिवाइज भी किया, तब हमको किया। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो। नंबर 1 जिनको एक बार में ही हो गया था, नंबर 2 जिनको एक दो बार थोड़ा लगा, और नंबर 3 जिनको बार बार रिवीजन करना पड़ा, बार बार उस चीजों को समझना पड़ा। कौन सी कैटेगरी में आते हो आप, मुझे कमेंट में बता देना। तो गाइस, अपना लर्निंग पैटर्न आपको खुद पहचानना पड़ेगा। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। तो आप ये सोचो कि जो जैसे वो पढ़ रहा है, भाई साहब मैं भी ऐसी पढ़ लूंगा, जो उसका स्टाइल है मैं भी उसी स्टाइल को कॉपी करूंगा। आप ये देखो कि आपके ब्रेन को कौन सा स्टाइल सूट कर रहा है, आप उस स्टाइल को एडॉप्ट करो। तीसरी नंबर जो टिप है वो है नो मिक्सिंग। जब टॉपर से ये वाली बात पूछी गई, क्या आपने 10-10 बुक्स पढ़ी थी? क्या आपने, जैसे आप मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स की आप 10 बुक लेके आए? तो टॉपर्स ने कहा नहीं, हमने हार्डली 1 या 2 बुक्स को पढ़ा, लेकिन हमने उन्हीं बुक्स को बार बार पढ़ा, बार बार क्वेश्चंस लगाए, बार बार रिवीजन किया। तो बच्चे गलती क्या कर रहे हैं? मैथ पढ़ रहे हैं, ध्यान साइंस की तरफ है, साइंस पढ़ रहे हैं, ध्यान इंग्लिश की तरफ है। तो भैया, वॉट एवर यू आर डूइंग, स्टे फोकस्ड ऑन इट। मैथ कर रहे हो, मैथ करो, इंग्लिश कर रहे हो, इंग्लिश करो, पढ़ रहे हो, पढ़ो, सो रहे हो, सो, खेल रहे हो, खेलो।
दो तीन चीजों को मिक्स नहीं करना है। देयर इज अ प्रोवर्ब, एक प्रोवर्ब भी है, वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। काम के समय काम, खेलने के समय खेल, और मिक्स नहीं करनी है बुक्स को। एनसीईआरटी, सीबीएसई बार बार इस वाली बात को कह रही है कि भैया जब सीबीएसई पेपर बना रही है तो सीबीएसई की बुक को पढ़ो, एनसीईआरटी बुक को पढ़ो। और चिल्ड्रन, इंग्लिश बाबा चैनल पे हमने एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डाल दिए हैं। बार बार सीबीएसई ये वाली बात कह रही है कि कभी ये एक यूट्यूबर आएगा, ये वाली बात कहेगा, ये वाली बुक ले लो, मेरा ये वाला कोड लगा लो, ये वाली बुक ले लो, तो तुम लोग क्या करोगे, बार बार नई नई बुक खरीदते रहोगे। अरे भैया प्लीज एकाकी की भावना लाओ, कंसंट्रेशन लाओ, फोकस लाओ, समझो ये चीज। जो सीबीएसई तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट कराती है, उस सीबीएसई की जो बुक है वो है एनसीईआरटी बुक, तो उस एनसीईआरटी बुक्स के लिए जाइए। इसके अलावा सीबीएसई ने बार बार ये वाली बात कह दी, 25% क्वेश्चन इस बार से एमसीक्यू आएंगे। तो मैं आपको थैंक यू बोल दूं हमारे एमसीक्यू चैनल को इतना ज्यादा सुपर हिट बनाने के लिए। हमारे एमसीक्यू चैनल पे इस टाइम 1,19,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, और उस पे क्लास 6 से लेके क्लास 12 के हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू पढ़े हैं। 10 मिनट में 50 एमसीक्यू, 8 मिनट में 40 एमसीक्यू। एमसीक्यू चैनल वाली फैमिली का हिस्सा आज ही बन जाओ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इस तरह का आपको लोगो दिखाई देगा। तो याद रखना ये वाला पॉइंट, नो मिक्सिंग। टिप नंबर 4 एंड माय पर्सनल फेवरेट, पोमोडोरो टेक्निक। गाइस तुम यूट्यूब पे गूगल कर लेना, कहीं पे भी देख लेना क्या है ये पोमोडोरो टेक्निक, और पर्सनली इसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया है। पोमोडोरो टेक्निक क्या है कि आप अपने फोन में, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में 25 मिनट का एक टाइमर लगाते हो, और उस 25 मिनट में बिना डिस्ट्रैक्ट हुए एक ही काम करते हो, एक ही सब्जेक्ट लेके बैठते हो, और 25 मिनट तक आप कहीं जाओगे नहीं, उठोगे नहीं, मोबाइल नहीं चेक करोगे, व्हाट्सएप नहीं चेक करोगे, फेसबुक नहीं चेक करोगे। जब 25 मिनट कंप्लीट आपके हो जाएंगे, उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लोगे। साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप पोमोडोरो टेक्निक को यूज करते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपका फोकस बढ़ जाता है, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को यह मैसेज दे दिया कि अगले 25 मिनट तक मैं किसी के बारे में सोचूंगा नहीं, कुछ खाऊंगा नहीं, कहीं उठूंगा नहीं, कहीं जाऊंगा नहीं। हाँ, जब एक पोमोडोरो यानी कि एक 25 मिनट आपके कंप्लीट हो जाएं, यू कैन गिव योरसेल्फ रिलैक्स ऑफ 5 मिनट्स, फिर आप दूसरे पोमोडोरो के लिए बैठ जाइए। इसी तरह से आप दिन में 4-6 पोमोडोरो लगाओ, और मुझे कमेंट में बताना कि सर जब मैंने आपके कहने से पोमोडोरो टेक्निक यूज की, मुझे कितना फायदा हुआ। और मुझे यह जरूर बताना, आज इस वीडियो को देखने के बाद, जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, आज तुम कितने पोमोडोरो करोगे, 1, 2, 5, 10। आई विल सी यू। टिप नंबर 5 और सबसे घिसी पिटी, जो सदियों से चलती आ रही है और चलती रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, वो है सेल्फ स्टडी। गाइस कई बार बच्चे ये कंप्लेन करते हैं अपनी मम्मी को, पापा को, टीचर्स को कि देखो 7 घंटे स्कूल में लगाया, या 2-2.5 घंटे ट्यूशन में लगा दिए, 1 घंटे ऑनलाइन क्लास में लगा दिए। अरे ये पढ़ाई थोड़ी ना है यार, वहां तो टीचर घिस रहा है भाई, वहां तो टीचर अपनी मेहनत कर रहा है, वो बोल रहा है, वो नोट्स बनवा रहा है, तुम बस उतार रहे हो। सेल्फ स्टडी मीन्स यू हैव लॉक्ड योर सेल्फ इन योर रूम। आपने अपने स्टडी चेंबर में, जहां पे भी, जो भी आपका स्टडी प्लेस है, वहां पे आप बैठ गए हो। आपने अपना पानी अपने साथ रख लिया कि पानी के लिए बार बार जाना ना पड़े। अभी जो बताया था, पोमोडोरो लगाओ या कुछ भी मत लगाओ, या 1 घंटे का वैसे टाइमर लगा लो कि 1 घंटे तक हिलूंगा नहीं। मैंने एक वीडियो डाला था पिछले से पिछले वीडियो में, उसमें 2 टॉपर्स की वीडियो की क्लिप्स लगाई थी मैंने, शिवम वर्मा और नियति की। दोनों क्लास 12th में 95% प्लस मार्क्स लेके आए हैं। उन लोगों ने मुझे यह बताया कि सर जब हम पढ़ते थे तो ये ऐसे नहीं पढ़ रहे कि मुझे आधा घंटा पढ़ना है या 1 घंटा पढ़ना है। हम अपने आप को एक टास्क देते थे कि आज मुझे, जब ये कुर्सी में छोड़ूंगा या आज दिन के खत्म होने से पहले मुझे ये वाला टॉपिक खत्म करना है। अब उस टॉपिक में मुझे 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए या 2.5 घंटा लग जाए, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, हम इसको जैसा मैसेज देते हैं ये उस हिसाब से काम करता है। हमने ये मैसेज दे दिया कि बस मुझे आधा घंटा पढ़ना है, तुम्हारी नजर बार बार घड़ी पे जाएगी, अरे आधा घंटा हुआ कि नहीं, आधा घंटा हुआ कि नहीं, आधा। लेकिन अगर आपने अपने ब्रेन को उल्टा ये मैसेज दे दिया
कि बेटा उठना नहीं है जब तक ये टास्क खत्म नहीं होगा। तो ब्रेन ये सोचेगा यार जल्दी अब टास्क करो। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग योरसेल्फ अ टास्क ऑफ 25 मिनट्स और 20 मिनट्स, गिव योरसेल्फ अ टास्क दैट आई विल नॉट गेट अप, आई विल नॉट लीव माई सीट अनलेस आई फिनिश माई टॉपिक। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। एमसीक्यू चैनल को जो मैंने बता दिया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डाल देना। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर देना, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना, और आपको कौन सी टिप सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।